हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं जो हाइब्रिड पैरामीटर पे बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्जांपल है ये है डिटरमाइन द एच पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट शोन। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स को हम एच पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर सर्किट गिवन है। अब हमें इसके लिए जो सभी एच पैरामीटर्स है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में हाइब्रिड पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया था। तो आप यहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें इससे रिलेटेड पूरी थ्योरी और सभी के सभी एच पैरामीटर्स जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रॉब्लम में एच पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एच पैरामीटर्स की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। तो एच पैरामीटर्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से रहती है। V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 का जो फॉर्मूला है वो रहेगा I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2। तो यहाँ पर H11, H12, H21 और H22 ये जो है ये है H पैरामीटर्स। तो हमें सबसे पहले अगर कैलकुलेट करना है H11 को तो उसके लिए हमें ये जो टर्म है ये जीरो करनी पड़ेगी। इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर V2 की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो V2 की वैल्यू कब ज़ीरो होगी? अगर मैं इस आउटपुट टर्मिनल को यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो अगर इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और यहाँ पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस वक्त V2 की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। और उस बेसिस पे अगर V2 ज़ीरो होता है तो ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए हम H11 कैलकुलेट कर सकेंगे जो कि रहेगा V1 अपॉन I1 और H21 कैलकुलेट कर पाएंगे जो रहेगा I2 अपॉन I1। तो सबसे पहले हमारी जो केस 1 रहेगी वो रहेगी कनेक्ट वन ओल्ड सोर्स एट पोर्ट 1 एंड लेट पोर्ट 2 बी शॉर्ट सर्किटेड। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो इजी ट्रिक है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर जो पोर्ट 1 है उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर 1 वोल्ट का सोर्स और पोर्ट 2 जो है उसको हमें करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों देखिए, सर्किट में जो चेंज है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर अगर हम ये पोर्ट टू शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये भी शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रिमूव किया है। ठीक है, तो ये 12 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट होने के कारण मैंने उसे रिमूव कर दिया है। अब देखिए, I2 की जो अज्यूम डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन है वो इस तरह से है। इसीलिए मैं यहाँ पर I2 लिखूंगा और I1 जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर मेश एनालिसिस लगाऊंगा और I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। देखिए, हमें पता होनी चाहिए V1 की वैल्यू H11 के लिए V1 अपॉन I1 है और H21 के लिए I2 अपॉन I1 है। तो सिंपली हमें V1 की वैल्यू तो पता है जो कि हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया है। I1 और I2 की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर हम वो कैलकुलेट करते हैं तो हम ये दो पैरामीटर्स जो है H11 और H21 ये यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क जो है वो हमारा यहाँ पर रहेगा मेश एनालिसिस लगाना और इसको कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय मेश एनालिसिस। सो बाय मेश एनालिसिस तो देखिए, मेश एनालिसिस लूप 1 को यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये है 12 ओम का रेजिस्टेंस और इसमें से करंट I1 और I2 दोनों फ्लो हो रहा है। तो 12 टाइम्स और I1 और I2 की डायरेक्शन 12 ओम में से सेम है, इसीलिए ये रहेगा I1 प्लस I2। अगर ये अपोजिट रहते हैं तो निगेटिव साइन आएगा, बट यहाँ पर सेम है इसीलिए प्लस आएगा। और ये है यहाँ पर 1 वोल्ट का सप्लाई, तो इक्वल टू 1 वोल्ट। हमने क्या किया है, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल्स टू सम ऑफ ईएमएफ किया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 12I1 प्लस 12I2 इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर।
अब पोर्ट 2 को, लूप 2 को या फिर मेश 2 को अगर हम यहाँ पर मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो देखिए ये जो है ये हो जाएगा 12। अब सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो 12 टाइम्स I2 प्लस I1 हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर से मेश 2 में ये 12 ओम को के थ्रू भी ये करंट पास हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 12 टाइम्स I2, सिर्फ करंट I2 पास हो रहा है, इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई EMF नहीं है इसीलिए इक्वल टू 0, या फिर V2 की वैल्यू 0 है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 12 टाइम्स I1 प्लस 12 I2 प्लस 12 I2 दैट इज 24 I2 हमें यहाँ पर मिलेगा इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 का अब हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और इसका आंसर निकला है। अगर आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो I1 जो है इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1/6 एम्पियर, और I2 जो है ये हमें मिलेगा यहाँ पर -1/12 एम्पियर। दोस्तों इसको सॉल्व आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यू दिखेगी। देखिए इस साइन को पॉजिटिव नहीं करना है, जैसे आ रहा है वैसे हमें यहाँ पर चल जाएगा। हमने ऑलरेडी V1 कैलकुलेट किया है, V1 हमने अज्यूम किया था जो कि हमारा है 1 वोल्ट। अब हमें H11 का फॉर्मूला पता है, H11 है इट इज इक्वल्स टू V1/I1। इसके पहले भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, तो वीडियो में वो आप देख सकते हैं। तो V1/I1 ये कंडीशन क्या है इसकी, तो V2 इक्वल टू 0 जो कि हमने ऑलरेडी अज्यूम किया है। तो 1/I1 की वैल्यू है 1/6, 1/1/6 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये जो है V/I है तो इसका यूनिट रहेगा ओहम। तो H11 हमें मिल जाता है यहाँ पर 6 ओहम, और सेम वे से हमें यहाँ पर H21 कैलकुलेट करना है। H21 का जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा I2/I1, सिर्फ करंट रेशो है, इसकी कंडीशन भी V2 इक्वल टू 0 है। I2 की वैल्यू -1/12 है, और I1 की वैल्यू हमने अब भी कैलकुलेट की है 1/6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा H21 इक्वल्स टू -12 का। अब हमें नेक्स्ट केस सॉल्व करना है जिसमें हम यहाँ पर I1 को 0 कंसिडर करेंगे, और I1 को 0 अगर हम करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। तो सिंपली इफ I1 को 0 करना है तो उसके लिए यहाँ पर ओपन सर्किट करना पड़ेगा। अगर पोर्ट 1 ओपन रहेगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दैट्स वाई हमारा जो केस 2 रहेगा वो रहेगा 1 वोल्ट सोर्स एट पोर्ट 1 एंड लेट पोर्ट 1 बी शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किटेड। तो देखिए ओपन सर्किट करते हैं तो I1 की वैल्यू 0 हो जाती है, और अब हमारा सर्किट जो है उसमें कुछ इस तरह से हमने चेंज किया है। अब यहाँ पर फिर से अगर ये ओपन सर्किट होता है, देखिए ये था सर्किट, इसमें हमने यहाँ पर 1 वोल्ट सोर्स किया है, इसको ओपन सर्किट किया है, तो यहाँ पर हम फर्दर 2 पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 2 पैरामीटर्स है वो रहेगा H12 जिसमें रहेगा V1/V2, और H22 जो कि रहेगा I2/V2। तो इसका मतलब है V2 इक्वल्स टू 1 वोल्ट हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें कैलकुलेट करना है वो है V1 की वैल्यू, और यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने ही वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेश एनालिसिस और कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ I2 ये होगी I2 की वैल्यू, और ये जो है V1 कैलकुलेट करने के लिए हमें ये करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ पर फिलहाल नाम दे देता हूँ I3। हमने ऑलरेडी I1 यूज किया है,
I2 की डायरेक्शन गिवन है जो कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो V1 कैलकुलेट करने के लिए हम ये I3 भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेश एनालिसिस अगर हम इस लूप को लगाएंगे जिसको हमने I2 का लूप कह सकते हैं, तो फिर से यहाँ पर देखिए ये आया है 12 ओहम का रेजिस्टेंस, मेन करंट है इसमें से I2, और देखिए I3 जो है इसकी डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लिखेंगे I2 माइनस I3 और इक्वल टू आएगा 1 वोल्ट। दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल्स टू सम ऑफ ईएमएफ। 1 वोल्ट हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे V। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 12I2 माइनस 12I3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। इक्वेशन 1 2 हमने ऑलरेडी दिया है प्रॉब्लम में प्रीवियस पे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं फिर से मेश एनालिसिस, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा इक्वेशन जो है वो इस 12 वोल्ट के 12 ओम के लिए जो रहेगा ये रहेगा 12 टाइम्स, फिर से I3 अब मेन है तो I3 माइनस I2 प्लस ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो है 12 प्लस 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12I3 फिर से प्लस 12I3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ईएमएफ सोर्स अप्लाई नहीं है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें माइनस 12I2 और ये 12 प्लस 12 प्लस 12 दैट इज 36 प्लस 36I3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपली जो ट्रेडिशनल मेथड है, दो इक्वेशन लो, इसमें से इसको सम करो या फिर मल्टीप्लाई करके सम करो, उस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो I2 की जो वैल्यू है ये मिलेगी 1/8 एम्पियर और I3 जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है 1/24 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर दिया है I2 I3 कैलकुलेट करके। अब हमें V1 भी कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारे फॉर्मूला में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो V1 का जो फॉर्मूला रहेगा सिंपली क्या है, V1 इज दी वोल्टेज अक्रॉस दिस 12 ओम। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय करंट दैट इज V इक्वल्स टू I इंटू R। तो ये है रेजिस्टेंस, I जो है वह है करंट I3 जो कि इसमें से फ्लो हो रहा है। I3 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 1/24। तो सिंपली V1 जो है हमें मिलता है 1/2 दैट इज हाफ वोल्ट। हाफ वोल्ट जो है यह है अपना V1। अब हमें जस्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले H12 की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। H12 का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहता है V1/V2 विद द कंडीशन, हमारी कंडीशन है I1 इक्वल टू 0। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ V1 की जो वैल्यू है वो है 1/2, V2 का हमने यहाँ पर 1 वोल्ट अप्लाई किया है, सो इट इज सिंपली 1/2। तो ये हो गया हमारा H12। और सेम वे से हम H22 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो H22 का जो फॉर्मूला है वो रहता है I2 ओवर V2 विथ I1 इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो I2 की जो वैल्यू है वो ये है 1/8 देख सकते हैं आप, V2 है 1। सो सिंपली हमें यहाँ पर मिलता है 1/8 और ये है I/V दैट इज इसका यूनिट रहेगा मो। तो इस तरह से हमें सभी पैरामीटर्स मिल गए हैं, H11, H12, H21 और H22। तो ये है H पैरामीटर्स।